ये सुप्रसिद्ध गीत है जिसे मराठी में पोवाड़ा कहते हैं। फिर पोवाड़ा का मतलब यह है किसी एक व्यक्ति की कहानी, टेबल के साथ लगा दो स्टैंड को, हाँ, ताकि वो किसी एक व्यक्ति का जीवन चरित्र जो गाया जाता है। कभी कभी हम उसकी कथा सुन सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, पर ये पोवाड़ा जो है, ये पोवाड़ा इसी का मतलब है एक किसी की कहानी होता है। तो मैं आज आपके सामने किसी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये आपको बाद में पता चलेगा कि मैं किसी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये पोवाड़ा नहीं आप सुन सकेंगे। तो चलो, हर ओम नमो श्री जगदम्बे, ओम नमो श्री जगदम्बे, नमन तुझ अंबे करून प्रारंभे, डफावर थाप तुंतुण्याचा, डफावर थाप तुंतुण्याचा, शाहीर हा महाराष्ट्राचा प्राण, शाहीर हा महाराष्ट्राचा प्राण, शाहीर हा महाराष्ट्राचा प्राण, शाहीर हा महाराष्ट्राचा प्राण, शिव प्रभूच गात गुणगान जी जी, शिव प्रभूच गात गुणगान जी 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 जी जी। आधी नमन साधू संताला, आधी नमन साधू संताला, आधी नमन साधू संताला, ज्ञानेश्वराला, एकनाथाला, रामदासाला, रामदासाला, आधी नमन साधू संताला, आधी नमन साधू संताला, एकनाथाला, रामदासाला, रामदासाला, तुकाराम गाडगे बाबांच्या गुरु चरणाला, जी जी जी, गुरु चरणाला जी जी जी, गुरु चरणाला जी जी जी। नमन माझे नामानंदाला, नमन माझे नामानंदाला, गुरु माऊलीला, तुळजा मातेला, अंबा मातेला, पांडुरंगाला, उस्मानाबाद जिल्ह्याला, आय बिलॉंग टू उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, उस्मानाबाद जिल्ह्याला, मुक्कामी भूम तालुक्याला, मुक्कामी भूम तालुक्याला, शाहिरी साज चढविला, शाहिरी साज, शाहिरी साज चढविला, चढवून शाहिरी साजाला, चढवून शाहिरी साजाला, मिलिंद गात पोवाड्याला, गात पोवाड्याला, जिरहाजी, गात पोवाड्याला जिरहाजी, गात पोवाड्याला जिरहाजी। बहनों और भाइयों, आपने सुना होगा, कहीं देखा होगा, महाराष्ट्र में पूना जिले में स्थित एक किला है जिसका नाम है सिंहगढ़, जिसको और भी दूसरा नाम है कोंढाना। आपने फिल्म देखी होगी, कोंढाना, कोंढाना, तानाजीचा कोंढाना, और उस कोंढाने की लड़ाई करने वाला महाराष्ट्र का एक सूबेदार तानाजी मालुसरे। आज मैं उस तानाजी मालुसरे की कहानी आपको इस पोवाड़े से, एक छोटे से चंद कई मिनटों में मैं आपको सुनाने वाला। वैसे तो ये पोवाड़ा 1.5 घंटे का है। देखिए, आप शुरू करते। मैं शायर तो नहीं, मैं और शाहिर भी नहीं,
पर आज मैंने शाहिर का एक साथ चढ़ाया है आपके सामने। कभी भी मैंने ऐसे पौड़े मैंने बहुत सुने हैं, पर आज मैं अब दिल्ली में आया हूँ, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए हम आज क्या करने वाले हैं, एक तानाजी जिसके बेटे की एक शादी थी और शादी का निमंत्रण लेकर ये तानाजी मालूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ गए थे। देखिए महाराज मेरे बेटे की शादी है, पर महाराज के मन में कोई और चल रहा था। उदयभान राठौर जो औरंगजेब का सरदार था, वो कोंढाना किले का सरदार था, आपको पता है। उसी समय जिसका किला उसका राज चलता था, पर महाराज की मां जो थी श्रीमती जिजाऊ मां, उसके मन में चल रहा था कि अगर ये कोंढाना आपके कब्जे में आ गया तो उसका सारा परिसर हमको मिल जाएगा। और ये अपेक्षा उन्होंने शिवाजी महाराज के सामने जताई। फिर शिवाजी महाराज तानाजी को कह रहे हैं, आज जिस दिन तुम्हारे बेटे की शादी है उस दिन हम क्या करने वाले हैं, हम कोंढाना किला सर करने के लिए जा रहे हैं। तानाजी को ये बात खटक गई, आप किला सर करने जाएंगे और हम शादी के मंडप में बर्बाद करके, नहीं, ये हमको पसंद नहीं है। चलो हम निकलेंगे कोंढाने की स्वारी पर। आधी लग्न कोंढाण्याचे, मग रायबाचे। आधी लगीन कोंढाण्याचे, मग रायबाचे। पहले शादी होगी कोंढाने की और फिर हमारे बेटे रायबा की। बहुत बढ़िया। देखिए अब तानाजी के घर में क्या चल रहा है। तानाजी मालूसरे घर में शादी का मंडप सजा है, सनई चौगड़ा बज रहा है, सब आदमी सज धज के शादी के लिए तैयार है। पर ये जो मावड़े हैं, मावड़े कहीं दिख नहीं रहे। अरे मावड़े कहाँ हैं? जब तानाजी की पत्नी को पता चला कि मावड़े और तानाजी शादी में नहीं दिख रहे, तो तानाजी की पत्नी कहती है, क्या कहती है, अहो मी ऐकले ते खरे का, आप शादी छोड़कर कोंढाने की तरफ जा रहे हैं। तो तानाजी कहते हैं, ओए हमें लड़ाईला निकालो, हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। अजय ऐसा मंडप सजा है, अपने बेटे की शादी है और तुम लड़ाई के लिए जा रहे हो। तो तानाजी कहता है, क्या कहता है, आपला धनी संकटात असताना आम्ही लग्नात मंडपात मिरवणं हमको शोभा नहीं देता। चलिए हर हर वीर चालला, वीराच्या पराक्रमाला सूर्याजी बंधू संगतीला शेलर मामा होता जोडीला, जिरहाजी होता जोडीला जिरहाजी। सूर्या जी अब ये किस तरह पहुंच गए हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर सूर्या जी और शेलर मामा उनके साथ थे। सूर्या जी और ये सब पहुंच गए हैं। रात का समय था, सब सोए हुए थे और उसी समय तानाजी और उदयभान राठौर की जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। जोरदार हल्ला चढ़विला,
उदयभानाच्या जबर हल्ल्याला तानाजीच्या तोडला ढालीला तोड घालीला दिलहाजी तोड घालीला दिलहाजी तोड घालीला दिलहाजी। और इस तरह तानाजी और उदयभान की लड़ाई हो गई। इसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें तानाजी का अंत हो गया, पर उसका जो मामा था शेलार मामाने मारलं उड्डाणाला, मारलं उड्डाणाला दातानं फोडलं नरडीला, उभा चिरला उदयभानाला। इस तरह शेलार मामा ने उस उदयभान का अस्त कर दिया। इसी तरह तानाजी की तरह सब हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे वीरों ने अपने प्राण की आहुति दे दी है। उनके लिए दो शब्द, सिर्फ 2 मिनट। देशासाठी रणभूमीला प्राणदयांनी वाहिला, देशासाठी प्राणदयांनी वाहिला, महाराष्ट्राच्या शूर गळ्यालो तुम्हालाच पहिला, या मानाचा मुजरा, या मानाचा मुजरा, या मानाचा मुजरा, या मानाचा मुजरा। अरे कापरे शत्रू घाबरे धाक असे शिवरायांचा, अरे कापरे शत्रु घाबरे धाक असे शिवराय। क्या आप मेरे पीछे गा सकते हैं? आओ बच्चों हमें सुनाए धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती हिंदुस्तान की। आओ बच्चों हमें सुनाए धरती हिंदुस्तान की, मिनिस्टर जी आपकी भावना हमें समझ आ रही है। धरती हिंदुस्तान की। अरे कापरे शत्रु घाबरे धाक असे शिवरायांचा, अरे कापरे। सर जी रुकिए, अरे ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है।